स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल KCP द संस्कृत गुरु में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पठ धातु रूपाणी। पठ धातु के रूप हम किस तरह से लिखेंगे और पठ धातु के तरह चलने वाले अन्य धातुओं के रूप हम पठ धातु को देखकर किस तरह से लिख पाएंगे, उसके तरीका आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे चैनल का हर अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं कि धातु कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, धातूनां प्रकारः, धातुओं के प्रकार। तो धातु कितने प्रकार के हैं इनके बारे में सबसे पहले जानना अनिवार्य है। तो सबसे पहले देखिए, धातु परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी। परस्मैपदी धातु हम उनको कहते हैं जो धातु अति, अतः, अन्ति, असि, अथः, अथ, आमि, आवह, आमः इस तरह से चलते हैं। जिन धातुओं के रूप इस तरह से चलते हैं उनको हम परस्मैपदी धातुओं के श्रेणी में मानते हैं। आत्मनेपदी धातु वे होते हैं जिनके रूप अते, एते, अन्ते, असे, एथे, अध्वे, ए, आवहे, आमहे इस तरह से चलते हैं। जो धातु उनको हम आत्मनेपदी श्रेणी में रखते हैं। और कुछ धातु होते हैं जो उभयपदी होते हैं, अर्थात उनके हम परस्मैपदी के रूप में लिख सकते हैं और आत्मनेपदी की तरह भी उनके रूप को हम लिख सकते हैं। जैसे भज धातु, भजति, भजत, भजन्ति, भजसि, भजथ, भजथ, भजामि, भजावह, भजामह। और भज धातु का आत्मनेपदी की तरह अगर लिखेंगे, भजते, भजेते, भजन्ते, भजसे, भजेथे, भजध्वे, भजे, भजावहे, भजामहे इस तरह से हम भज धातु के दोनों तरह से रूप चलने के कारण उसको हम उभयपदी धातु के श्रेणी में मानते हैं। तो धातुओं के लकारों के बारे में जानेंगे। लकार संस्कृत में 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन विद्यालय स्तर में 5 लकार पढ़ाए जाते हैं, इसलिए पंचलकारः। 5 लकार कौन कौन से हैं उसको जानना जरूरी है। तो देखिए, लकारः सबसे पहला लट लकारः, दूसरा लंग लकारः, तीसरा है लृट लकारः, चौथा लोट लकारः और पांचवा है विधिलिंग लकारः। इस तरह से पंचलकारः 5 लकार होते हैं। लट लकारः अर्थात वर्तमान काल, लंग लकारः अर्थात भूतकालः, लृट लकारः अर्थात भविष्यत् काल, लोट लकार आदेशः, अनुमति इत्यादि अर्थों में प्रयुक्त होता है। विधिलिंग लकार विधि, संभावना इत्यादि अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस तरह से इन 5 लकारों को आपको विद्यालय स्तर में जानना है। तो सबसे पहले चलते हैं पठ धातु के लट लकार के बारे में सीखते हैं। लट लकार के रूपों को किस तरह से आपको याद रखना है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, पठ धातु लट लकारः अर्थात वर्तमान कालः, लट लकारः अर्थात वर्तमान कालः। तो वर्तमान काल में रूप किस तरह से होगा? प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः, अनंतरम एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम पुरुषः। प्रथम पुरुष में हम रूप किस तरह से लिखेंगे। तो आप जानते हैं, त्वम और अहम को छोड़कर, युष्मत् अस्मत् शब्द को छोड़कर बाकी जितने भी शब्द हैं, जितने भी सर्वनाम पद हैं, उन सबको हम प्रथम पुरुष में मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन में पठ युक्त अति, द्विवचन में पठ युक्त अतः, बहुवचन में पठ युक्त अंति। इस तरह से रूप चलता है। इस तरह से आप मूल धातु के साथ अति, अतः, अंति जोड़ेंगे तो प्रथम पुरुष का रूप आपको मिल जाएगा। मध्यम पुरुष में देखिए, पठ युक्त असि, पठ युक्त अथः, पठ युक्त अथ।
इस तरह से मध्यम पुरुष का रूप होगा असि, अथः, अथ। किसी भी धातु के साथ आप इस तरह से जोड़ देंगे तो आपको धातु रूप मिल जाएगा। जो धातु पठ धातु की तरह चलते हैं उन धातुओं के साथ आप इसी प्रकार से जोड़ेंगे। उत्तम पुरुष में देखिए आमी, पठयुक्त आमी, पठयुक्त आवह, पठयुक्त आमह। इस तरह से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में आपको ये मूल धातु के साथ जोड़ना है। तो प्रथम पुरुष में अति, अतः, अंति, मध्यम पुरुष में असि, अथः, अथ और उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आमह। इस तरह से रूप लिखना है। तो मान लीजिए पठ धातु की जगह आप चल धातु लिखते तो चल युक्त अति, चल युक्त अतः, चल युक्त अंति, चल युक्त असि, चल युक्त अथः, चल युक्त अथ, चल युक्त आमी, चल युक्त आवह, चल युक्त आमह। इस तरह से रूप आपको लिखना है। अब देखिए लट लकार में किस तरह से रूप होता है। देखिए सः पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। मध्यम पुरुष में करता है त्वम, युवाम, यूयम, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो त्वम पठसि, युवाम पठथः, यूयम पठथ। उत्तम पुरुष में अहम पठामि, आवाम पठावह, वयम पठामह। इस तरह से आपको याद रखना है। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथः, पठामि, पठावह, पठामह। ये लट लकार में रूप होता है। अब चलते हैं लंग लकार के रूप के बारे में जानते हैं। लंग लकार में हम किस तरह से रूप को याद रखेंगे। तो देखिए लंग लकारः अर्थात भूतकालः, लंग लकारः अर्थात भूतकालः। प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अब देखिए जो मूल धातु है जैसे पठ, उससे पहले एक अ जोड़ेंगे और बाद में अत, तो इसको मिला लेंगे अपठत। इस तरह से द्विवचन में अ मूल धातु, उसके बाद अताम, अपठताम, फिर अ जोड़ेंगे मूल धातु, उसके बाद अन, अपठन। मध्यम पुरुष में अ मूल धातु के बाद अह, अपठः, इसके बाद अ मूल धातु पठ, उसके बाद अतम, अपठतम। और बहुवचन में अ पठ अत, तो इस तरह से अपठत। और उत्तम पुरुष में देखिए अ उसके बाद जो मूल धातु होगा जैसे पठ है तो अपठम, अ के बाद मूल धातु, इसके बाद अम, अपठम। द्विवचन में होगा अ पठ आव, अपठाव। इसी तरह से बहुवचन में अ पठ आम, अपठाम। इसी प्रकार आपको पठ धातु की जगह आप मान लीजिए हस धातु लिखेंगे अ हस अत, तो अहसत, अहस अताम, अहसताम, अहस अन, अहसन। इस तरह से आप किसी भी धातु को यहाँ पर लगाकर जो पठ धातु की तरह चलता हो उसको लाकर यहाँ जोड़ेंगे तो आपको धातु रूप मिल जाएगा लंग लकार में। तो अब देखिए लंग लकार में किस तरह से रूप हुआ। प्रथम पुरुष में अपठत, अपठताम, अपठन। मध्यम पुरुष में अपठः, अपठतम, अपठत। उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, अपठाम। दोस्तों यहाँ पर हम धातु रूपों के साइड में आपको कर्ता दे दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे सह अपठत, सह के स्थान पर आप बालकः कर सकते हैं, बालिका कर सकते हैं, रामः कर सकते हैं। तो कोई भी प्रथम पुरुष के कर्ता एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में आप इस तरह से सह अपठत, तौ अपठताम, ते अपठन, बालकः अपठत, बालको अपठताम, बालकाः अपठन। इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, तो त्वम के लिए त्वम अपठः, युवाम अपठतम, यूयम अपठत। उत्तम पुरुष में अहम अपठम, आवाम अपठाव, वयम अपठाम। इस तरह से आपको जो लंग लकार में प्रयोग करना है और इसको इसी तरह से याद रखना है और बाकी धातुओं के साथ इसका अभ्यास करना है। अब चलते हैं लृट लकार जिसका अर्थ है भविष्यत काल। तो लृट लकार के बारे में सीखते हैं। देखिए लृट लकारः अर्थात भविष्यत कालः, लृट लकारः
भविष्यत कालः, जिसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं, फ्यूचर टाइम कहते हैं, उसको हम लृट् लकारः कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः, इसी तरह से एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो प्रथम पुरुष में किस तरह से आप रूप लिखेंगे? मूल धातु के बाद इष्यति, प्रथम पुरुष एक वचन में इष्यति, द्विवचन में इष्यतः, बहुवचन में इष्यन्ति, पठ युक्त इष्यति, पठ युक्त इष्यतः, पठ युक्त इष्यन्ति। इस तरह से आपको रूप लिखना है। मध्यम पुरुष में पठ युक्त इष्यसि, पठ युक्त इष्यथः द्विवचन में, और पठ युक्त इष्यथ ये बहुवचन में होगा। उत्तम पुरुष में देखिए पठ युक्त इष्यामि, पठ युक्त इष्यावः, पठ युक्त इष्यामः। इस तरह से इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। इस तरह से लृट् लकार में आपको रूप सीखना है। पठ के जगह पर आप कोई भी धातु लगाकर इस तरह से रूप बना सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि लृट् लकार में रूप कैसे बन गया। देखिए जैसे पठ धातु के साथ लृट् लकार का जो रूप है, सः पठिष्यति, तौ पठिष्यतः, तौ पठिष्यतः, ते पठिष्यन्ति, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, और उत्तम पुरुष में पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इस प्रकार से रूप बनता है। तो पठ धातु के जगह मान लीजिए आप खाद्य धातु लिखेंगे, खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति, खादिष्यसि, खादिष्यथः, खादिष्यथ, खादिष्यामि, खादिष्यावः, खादिष्यामः। तो किसी भी धातु के साथ आप इसी तरह से इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः का प्रयोग करके लृट् लकार का रूप लिख सकते हैं, जो पठ धातु की तरह चलते हो। उन धातुओं के साथ इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं और लोट लकार के बारे में सीखते हैं। तो देखिए लोट लकारः, पठ धातु लोट लकारः, आदेशः, अनुमति, आदेश और अनुमति अर्थ में लोट लकार का हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। इस तरह से प्रथम पुरुष में लोट लकार का किस तरह से हम प्रयोग करते हैं। देखिए पठ युक्त तु, पठ युक्त ताम, पठ युक्त अंतु। इस तरह से मध्यम पुरुष में पठ युक्त अ, पठ युक्त अतम, पठ युक्त अत, और उत्तम पुरुष में पठ युक्त आनी, पठ युक्त आव, पठ युक्त आम। इस तरह से प्रयोग करना है। अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अत, आनी, आव, आम। आप इस तरह से इसके जो फॉर्मेट है इसको याद रखेंगे तो किसी भी धातु के साथ लगाकर आप रूप आसानी से लिख सकते हैं। तो आगे देखते हैं लोट लकार में रूप किस तरह से पठ धातु का बना है। तो देखिए पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। प्रथम पुरुष में सः पठतु, तौ पठताम, ते पठन्तु। मध्यम पुरुष में त्वं पठ, युवां पठतं, यूयं पठत। उत्तम पुरुष में अहं पठामि, आवां पठाव, वयं पठाम। इस तरह से रूप बनता है। तो मान लीजिए आप खेल धातु का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। खेलतु, खेलताम, खेलन्तु, खेल, खेलतम, खेलत, खेलानी, खेलाव, खेलाम। इस तरह से रूप बनेगा। तो इसी प्रकार आप लोगों को अभ्यास करते रहना है। हर धातु के अलग अलग लकार में जब आप अभ्यास करेंगे तो धातु रूप में आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आगे चलते हैं, जो पांचवा लकार है विधिलिंग लकार, उसके बारे में सीखते हैं। तो देखिए पठ धातु विधिलिंग लकारः, विधि या संभावना अर्थ में हम इस लकार का प्रयोग करते हैं। उचित और संभावना अर्थ में प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। इस तरह से
प्रथम पुरुष में देखिए पठ युक्त एत, द्विवचन में पठ युक्त एताम और बहुवचन में पठ युक्त एयुः। मध्यम पुरुष में पठ युक्त एह, पठ युक्त एतम, पठ युक्त एत और उत्तम पुरुष में पठ युक्त एयम, पठ युक्त एव, पठ युक्त एम। इस तरह से इत एताम एयुः, एह एतम एत, एयम एव एम, इस तरह से रूप चलता है। पठ धातु के साथ जब जोड़ेंगे पठेत पठिताम पठेयुः, पठेह पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम, इस तरह से रूप बनेगा। तो देखिए पठेत पठेताम पठेयुः प्रथम पुरुष में, और मध्यम पुरुष में होगा पठेह पठेतम पठेत, उत्तम पुरुष में पठेयम पठेव पठेम, इस तरह से रूप बनता है। तो ये जो 5 लकार आपको पढ़ाए गए, इसके जो फॉर्मेट आपको बताए गए, इसी फॉर्मेट में आप दूसरे धातुओं के साथ अगर अभ्यास करेंगे तो धातु रूप लिखने में जो आपको दिक्कत है वो दूर हो जाएगा, और उसका प्रयोग भी आपको यहाँ पर दिखाया गया, किसके साथ कैसे प्रयोग करना है वो भी आप लोगों को जो दिक्कत है वो भी दूर हो जाएगा। तो चलते हैं अभ्यास देखते हैं। अभ्यास कार्यम देखिए, ये पठ धातु इव अन्य धातवः, पठ धातु की तरह जो बाकी धातु है जिनके साथ आपको अभ्यास करना है। चल धातु, गम धातु, गम से गच्छ हो जाता है, केवल गम का जो लृट लकार है उसमें गम रहता है, गमिष्यति होता है, गमिष्यति गमिष्यत गमिष्यन्ति ऐसे चलता है। बाकी सभी जो लकार है उसमें गच्छ होता है। तो गच्छति और गच्छतु, अगच्छत, गच्छेत, इस तरह से होता है। केवल लृट लकार में आपको ध्यान देना है, गमिष्यति होगा। इस तरह से खाद धातु, खाद धातु का आपको अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। इसके बाद देखिए लिख धातु, लिख धातु के साथ अभ्यास करना है पठ की तरह। इसी तरह से भू धातु, भू धातु से भव हो जाता है, भव, तो भवति भवत भवंती, इस तरह से रूप चलता है, इसका अभ्यास करिएगा। और पत्य धातु, पत्य धातु पठ की तरह चलता है, पतति पतता पतंती, इस तरह से बहुत ही सरल है, आप कर सकते हैं। और इसके बाद खेल धातु, धाव धातु और हस्त धातु, इन धातुओं के साथ आप पठ धातु के तरह जो फॉर्मेट बताया गया है आपको, इस तरह से अभ्यास करेंगे तो आपके जो धातु रूप लिखने में और धातु रूप के प्रयोग करने में जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर हम नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आपका दिन शुभमय हो, मंगलमय हो, यही कामना करता हूँ। नमस्कार दोस्तों।